जनों, सर्वप्रथम अपने परिवार के मुखिया डॉक्टर राहुल राय और अपनी तरफ से हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस 74वें वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। अभी एक विषम परिस्थिति से हम सब जूझ रहे हैं। पूरा विश्व शायद इस परिस्थिति से जूझ रहा है। इस बाह्य जगत की परिस्थिति का क्या असर अगले समाज पे पड़ना है, इसका चिंतन जो सर्वाधिक रूप में होना चाहिए वो हमारा ही प्लेटफॉर्म है, शिक्षा जगत का ही प्लेटफॉर्म है। कोई भी विषम परिस्थिति जब आती है तो उसका समाधान, समाकरण वो शिक्षा या विद्या से जुड़े हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो आज का जो ये विषम काल है, हमें अत्यंत हर्ष होता है कभी कभी अपने संस्थान के मिशन के ऊपर। आज से 20 साल पहले जब हमारे डॉक्टर राहुल राय ने एक स्वप्न देखा था कि इस गोरखपुर क्षेत्र में, इस पूर्वांचल के क्षेत्र में हमें चिकित्सकों की बहुत आवश्यकता है। और हमारा भी अपना मानना रहा, जिस गुरु परंपरा से हम आते हैं उसमें ये मानते हैं कि समाज में दो ही व्यवसाय हैं, आदर्श रूप में दो ही व्यवसाय हैं जिनकी समाज को आवश्यकता होती है, एक शिक्षक और दूसरा चिकित्सक। एक निर्माण का कार्य करने वाला, एक स्वस्थ परंपरा को सनातन रूप से चलाने वाला, जागृत करने वाला, कर्मशील बनाए रखने वाला, और दूसरा अगर इस जागृत समाज में कहीं अवरोध आ जाए, कहीं विकृति आ जाए, कहीं व्याधि आ जाए, कहीं डिजीज आ जाए, तो उसकी चिकित्सा करने वाला। बाकी के सारे व्यवसाय, बाकी के सारे कार्य कौशल इन दोनों के बाई प्रोडक्ट हैं। शिक्षा जब प्योर फॉर्म में जाती है तो व्यक्ति को शिक्षक बना देती है। हमारे प्राचीन आर्ष ग्रंथों में लिखा है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड की जो सकल कार्य रचना है वो ऊर्जा के चक्रों के रूप में संचालित है। इन ऊर्जा चक्रों में 112 चक्रों की विशेषता बताई जाती है। इन 112 चक्रों में 2 चक्र मानव शरीर के बाहर और 110 चक्र मानव शरीर के अंदर होते हैं। इन 110 में 108 चक्र मानव की सक्रिय जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं। इन 108 चक्रों के सकल ऊर्जा के संतुलन से आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आदर्श समाज का निर्माण होता है। और जिनके भी ये चक्र स्वस्थ विकसित होते हैं वो प्रोपगेट करने लगते हैं, रेडिएशन करने लगते हैं, उनके अंदर से रेडिएशन होता है। और शिक्षक जो है ऐसा ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है। शिक्षा मूल रूप से रूपांतरित करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। इसको केवल शब्द से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। तो एक प्रोफेशन शिक्षक का और दूसरा चिकित्सक का। तो हमारी मूल संस्था ने ये संकल्प लिया था कि उनको चिकित्सकों की बहुत आवश्यकता है। और आज बहुत खुशी है कि इस काल में 20 साल की वो साधना हमको सफल दिखाई देती है, जब हमारे उन लगाए गए तमाम छोटे छोटे वृक्ष आज फल देने की स्थिति में आ गए हैं और समाज में कोरोना वॉरियर्स के रूप में पूरे देश में कार्यरत हैं। आगे अपने 20 साल के सघन तपस्या क्रम में देखा गया कि अब समाज को केवल चिकित्सकों की आवश्यकता नहीं है, अब समाज को स्वस्थ व्यक्तित्व की आवश्यकता है। क्योंकि अवरोध कितने दूर करेंगे हम, ब्लड क्लॉट्स कितने जो है दूर किए जा सकते हैं, उसकी एक सीमा है। आपको स्वस्थ समाज बनाना है। और इस हेतु हमारी स्टार हाइब्रिड स्कूल की परिकल्पना सामने आई। और पिछले वर्ष के 1 साल के अनुभवों के आधार पे हम आज निश्चित रूप से आशान्वित और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस तिरंगे को लहराने का हमने जो हक प्राप्त किया है उसके बदले जो कर्तव्य करना चाहिए। कभी विनोबा ने कहा था कि ये तिरंगा हर कोई नहीं लहरा सकता, ये वही लहराने का उत्तरदायी है जिसके पास देश के निमित्त
कार्य करने की प्रेरणा हो। कभी किसी मनीषी ने यह कल्पना की थी कि लाल किले की प्राचीर से किसी किसान का बेटा इस ध्वज का आरोहण करेगा, और आज कोई बड़ा मनीषी कह रहा है कि इस तिरंगे को लहराने का अधिकार अब लाल किले पर किसी किसान को मिलना चाहिए। हिंदुस्तान का आदर्श विकास उस किसान की आइडियोलॉजी में है। किसान आदर्श है इस समाज का, जो केवल अपने भरण पोषण के लिए नहीं जीता है बल्कि समग्र समाज के लिए जीता है। इस वैश्विक महामारी ने हमको एहसास करा दिया कि वास्तव में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं और जीवन का उच्चतम विकास कैसे हो सकता है। थोड़े समय के बंद प्रवास ने हम सबके अंदर कहीं ना कहीं चिंतन का समय बिल्कुल दिया है, और आज थोड़ा सा दुख है कि हम अपने नन्हे साथियों के बीच में नहीं हैं। उन नन्हे साथियों के बीच में होने पर हमें वैसी ही अनुभूति होती है जैसे छोटे से भगत सिंह ने, किसी ने पूछा था जब वो खेत में रोपण कर रहा था, क्या कर रहे हो, तो बोला कि बंदूकें बो रहा हूँ। अपने बच्चों को देख करके हमको भी ऐसी ही फीलिंग आती है, वहीं से कर्म प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ बो रहे हैं, और उनकी प्रतिभाओं को देख करके सुखद भविष्य का आभास होता है, जिस भविष्य के लिए जो है भगत सिंह ने फादी का फंसा चुना था, या मंगल पांडे ने जो है क्रांति का उद्घोष किया था। तो आज के दिन समग्र रूप से 1857 से 1947 के बीच के दौर को याद करने का समय है, जिसमें हम याद करते हैं 1857 की क्रांति। उस क्रांति में जो प्रतीक सिंबल रखे गए थे वो दो थे, एक कमल और दूसरा रोटी। शायद आज हम कमल तक पहुंच गए हैं, लाल किले पे कमल है, लेकिन रोटी अभी जो है समग्र रूप से समाज में नहीं है। देश में पूंजी का वितरण सही नहीं है। तो हमारी ये परंपरा, ये निष्ठा, आप सबकी कर्म प्रेरणा ऐसे नए मानवों को जन्म देगी जो लाल किले पे कमल और रोटी दोनों को एक साथ प्रतिष्ठापित करेंगे। और समग्र रूप से अभी आज के वर्तमान संदर्भ में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर राहुल राय की जो संकल्पना है कि अब हर घर में डॉक्टर होना चाहिए, उस मिशन में हम लोग और पुरजोर तरीके से लगेंगे, और हमारे नन्हे छोटे शावक निश्चित रूप से बृहद श्रृंग की तरह से अगले 10-20 वर्षों में समाज में और ऊर्जा के साथ अपना कार्य कौशल दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।